हाय, मैं हूं आपका दोस्त ज़हीर खान और हम लोग करते हैं हमारे टॉपिक कंटिन्यू। इसका नाम है वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, तो आज की हमारे टॉपिक है राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। ठीक है, फासिज्म के बारे में हमने पढ़ा था हमारी पिछले टॉपिक के अंदर कि फासिज्म किसको बोलते हैं। तो मैंने कहा था फासिज्म एक जालिम तरीके की हुकूमत है जो किसी भी हद तक पहुंच जाती है अपने मकसद को हासिल करने के लिए, चाहे वो तरीका गलत हो या सही हो, बस उनको कामयाबी चाहिए होती है और उसके लिए वो कुछ भी करने को गुजरते हैं। वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते किसी को मारने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए। वो लोग बिल्कुल जज्बा की कोई उनके पास अहमियत नहीं रहती। ठीक है, और नाजिज़म भी वैसी ही है जैसे फासिज्म है। ठीक है, फासिज्म जो है आइडियोलॉजी, ये जैसा मैंने कहा था इटली जो देश है उसके अंदर अपनाई गई थी, और नाजिज़म जो है ना, ये जो है ना, ये जर्मनी के अंदर अपनाई गई थी। ठीक है, दो भी बिल्कुल जालिम तरीके की हुकूमत। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं तफसीली इसके अंदर कि क्या है होता है इसके अंदर, फासिज्म के अंदर, नाजिज़म के अंदर, आइडियोलॉजी के अंदर। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो फासिज्म है या फिर ये जो नाजिज़म है, इसमें होता ये है कि ये इंतहा की हद तक देशभक्ति करते हैं। ठीक है, देशभक्ति यहाँ पर ये मुराद नहीं है कि देश को, ठीक है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए। यहाँ पर मुराद ये है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है, फितरत, जैसा मैंने कहा था, जुल्म करना, लोगों के ऊपर जबरन कब्जा करना, दूसरे कंट्रियों पर जाना, उनको कत्ल कर देना, दूसरे कंट्रियों को, कमज़ोर कंट्रियों को वहाँ से ख़त्म करके उनके ऊपर कब्जा कर लेके, ठीक है, उनको हड़प लेना, ये उनकी फितरत है। ठीक है, मैंने जैसा कहा था कि ख़राब तरीके से जो बीज बोए हैं, ठीक है, फसल के उस मुल्क में, और सारे जो लोग हैं वहाँ पर के, वो भी उसके चलते चलते फासिस्ट कंट्री और नाजी कल्चर के जो है ना, वो लोग बन गए, नहीं जालिम बन गए लोग वहाँ पर। जैसी हुकूमत ने उनको सबको जालिम बना दिया। ठीक है, और उनका एक ही मज़हब था, वो था उनका मुल्क और उस मुल्क की तरक्की। चाहे इसके लिए किसी मुल्क को के नागरिक खतरे में पड़ जाए, चाहे किसी मुल्क को मारना पड़े या मुल्क को कब्ज़ा करना पड़े, तो वो उसके लिए पीछे नहीं हटते। तो आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं इन फासिस्ट और नाजिस्ट के। तो वो चीज़ें ये है कि ये, जैसा मैंने कहा था कि आगे वालों को ये कुचलते हैं। ठीक है, आगे वालों को कुचल के उनके सर के पर पैर रख के वो लोग आगे जाते हैं। ये अपनी मेहनत से या काबिलियत से आगे नहीं जाते, आगे वालों को कत्ल करके उसका हक मार के, उसको छीन के हक, ये लोग आगे जाते हैं। ठीक है, और इंतहा से ज़्यादा जो है ना, जो इनके आका रहते, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि ये आका जो होते हैं इनके हिटलर जैसे लोग। तो मुझे जब भी हिटलर की और ये आका की बात आती है, जो लोग डिवोशन देते हैं, यानी जैसे यहाँ पर फासिस्ट और नाजिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि लोग बहुत ज़्यादा डिवोशन यानी बहुत ज़्यादा इबादत करते थे देश की। ठीक है, और हिटलर जैसे राजा की, यानी हिटलर जैसे लीडर की। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ। ठीक है, तो मैं जब भी ये बात करता हूँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक पिक्चर आई थी, हिंदी पिक्चर, जिसका नाम था मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा मिस्टर इंडिया में किस तरीके से, ठीक है, अमरीश पुरी जो है ना, लोगों को अपना ग़ुलाम बनाता है। ठीक है, और उसके हुक्म पे, इशारे पे एक एक ग़ुलाम जो है ना अपनी जान देते रहता। तो जैसा जान देते रहता वो खुश होते रहता। ठीक है, कोई अगर से गोली मार ले तो बोलता, ठीक है, मुखिया हमको खुश हुआ है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मैं आके वहाँ से मैंने इतना सोना लूट लिया, ठीक है, तो क्या बहुत खुश हुआ है। फिर कहता है कि मैं आके बहुत सारी डकैती डाल दी, मैंने बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बोलता क्या बहुत खुश हुआ है। तो फाइनली एक आदमी आके क्या करता, मन एसिड में कूद जाता और एसिड में कूद के मर जाता। तो बोलता क्या हमको बहुत खुश हुआ है। तो ये है, होता है डिवोशन में, यानी अंधभक्ति और बिल्कुल सही गलत की जो है ना से दूर हट के जो है ना, जज्बाती होके, यानी जज्बात के भंवर में कूद के, ठीक है, बिल्कुल पागलों जैसा जो है ना काम करना, ये होती थी फितरत नाजिज़म और फासिज्म। और भी इनके कुछ चीज़ें हमें, जैसा मैंने बताया था, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, वो लोग देखते थे कि आजुक बाजुक अगर से कोई कमज़ोर मुल्क है, ठीक है, उनके पास ताकत नहीं है, तो जाते थे वो मुल्क में कब्ज़ा कर लेते थे, और उनके जो मुल्क के जो देशवासी जो होते थे उनको, ठीक है, क्या करते थे, डिस्प्लेस कर देते थे, यानी वहाँ से फिर वो लोग बढ़ा देते थे दूसरी जगह, यानी वो फिर लात मार के उनके मुल्क से उनको बाहर भगा देते थे और उनके मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे। जो भी कमज़ोर मुल्क होता था वहाँ पर कमज़ोर राज होता था, वहाँ पर कोई राजा नहीं होता था। ठीक है,
तो वो उस मुल्क में जाके वहाँ पर के लोगों को बेघर करके, वहाँ से मुल्क से बाहर करके उनके ऊपर कब्ज़ा कर देती थी। तो इस तरीके से जो है ना वो ज़ालिमाना कार्रवाई कर रहे थे इस रीजन के अंदर, और सारी दुनिया भर में ये ये काम कर रहे थे ये। और इनको अपना ग्रुप का नाम दिए थे, ठीक है, सेंट्रल पावर। जैसे हमने ट्रिपल अलाइंसेस पढ़ा था हमारे पिछले टॉपिक में, जो जर्मन का ग्रुप था, इसमें उनका नाम दिया गया है सेंट्रल पावर, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे क्या वजह है आखिर ये इस तरीके के जो लोग जो ना तैयार हुए यहाँ पर, ये जो फ्रांस के और जर्मनी के लोग जो डिस्ट्रक्टिव मूव, यानी एकदम बिल्कुल तबाहकिन हलाकत करने वाला अंदाज में जो ये लोग तैयार है, उसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि जो इनके ऊपर जो ट्रीटी के अंदर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, ठीक है, जो इनके ऊपर जुर्माना है किया गया था, जो इनके ऊपर पाबंदी लगाए थे, तो वो इसका बदला ले रहे थे, ठीक है। इनको लग रहा था कि ठीक है, इनको जो है ना शर्मिंदा किया गया, इनके ऊपर बहुत सारे जो है ना सैंक्शंस लगाए गए, इनके ऊपर बहुत सारे जो है ना टैक्सेस लगाए गए, इनके बहुत सारे जगह कब्ज़ा कर लिए, तो वो चाहते थे कि बदला लेने से। तो अब ये समझते थे कि अगरचे वो प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, ठीक है, तो वो अंदाज़ जो है ना बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्रिटेन वाले, तो ये लोग बदला लेना चाहते थे उन लोगों से। और इसी वजह से क्या करें मालूम, वो लोग इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव मोड में जो है ना अपने आप को बम की तरह जो है ना तैयार किए, ताकि लोगों के दुश्मन के ऊपर जाके विस्फोटक हो सके, उनके ऊपर फट सके, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे और कुछ कारण है इससे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उनको इंस्पायर करी ऐसा बनने के ऊपर। मैं एक थोड़ा सा स्लाइड बना दूँ आपको और थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों के लिए, तो मुस्कुराते रहिए ऐसी। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज़म की। तो ये फासिज्म और नाजिज़म को जो है ना, जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिसके तहत मैंने कहा था कि ये लोग बिल्कुल जालिम थे, आगे वालों के ऊपर जुल्म करते थे, जुल्म और सितम से जो है ना अपनी बात मनवाते थे, हुकूमत करते थे, ठीक है। तो इन लोगों को हुकूमत को और भी जो है ना, इनके जो है ना क्या 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 कह सकते हैं उसको, इनके हौसले और बढ़ गए जब ये देखा कि ये जो इनकी हुकूमत है, आइडियोलॉजी, ये मुल्क के अंदर, दूसरे मुल्क के अंदर सक्सेस होने लगी भाई। तो जैसा इन्होंने देखा कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सक्सेस हो रही है कि मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, तो इनके हौसले और ज़्यादा बढ़ गए, यानी और इनकी जो है ना जो जुल्म था वो सर चढ़ के बोलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ कंट्रीज है, ठीक है, जैसा यहाँ पर बेनिटो मुसोलिनी की बात करेंगे, इटाली के अंदर 1922 के अंदर इनकी कामयाबी हुई यही फासिज्म की जो है ना आइडियोलॉजी के तहत। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो हिटलर, जो नाजी पार्टी के जो लीडर थे, इनकी कामयाबी हुई 1933 के अंदर। और ऐसी ही एक लीडर है जिसका नाम है फ्रैंको, जो स्पेन के थे, 1939, ये भी वही आइडियोलॉजी के थे, फासिस्ट। और इनको देख के जो है ना फिर खरबूजा तुरंत बदलेगा, यानी जापान भी ये आइडियोलॉजी फॉलो करने लगा एशिया के अंदर, और जुल्म करने लगा चाइना और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। उसने कहर मचा दिया, क्योंकि वो भी, जापान भी, आगे हम लोग बात करेंगे, वो भी सेंट्रल पावर यानी ट्रिपल अलायंस से जर्मन को ज्वाइन कर चुका था भाई, उसका मुरीद हो चुका था। तो जो भी यहाँ पर फासिस्ट मुरीद थे वो पूरे सेंट्रल पावर या जर्मनी के अंदर आ गए, ठीक है। तो क्या करने लगे आगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जर्मनी के अंदर, ठीक है, तो जर्मनी में हुआ ये था कि बहुत सारे, जैसा मैंने कहा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल उनके ऊपर लगाई गई थी, ठीक है, जिसके तहत उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, जुर्माना लगाया गया था, जिससे कि जो है ना बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था, वहाँ पर के लोग जो है ना बहुत इंसल्ट फील कर रहे थे उसका, और वो लोग चाह रहे थे कि बदला ले, और बदला लेने के लिए जो है ना एक पावरफुल लीडर की ज़रूरत थी उन लोग, ठीक है, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, ठीक है। तो वो चीज़ उनको हिटलर के अंदर दिखाई थी, हिटलर के पावरफुल स्पीचेस भाई, बहुत पावरफुल स्पीचेस। तो बिल्कुल आग उगलता था भाई, वो अपने जो स्पीचेस में आग उगलता था, जैसा तोप होती है ना वैसा ही फायर की तरह वो ब्लास्ट होता था। तो वो स्पीचेस में कहता था कि अपने जो अंग्रेज़, जो उनके जो फॉरेनर्स थे, जो भी थे उन लोग के जो टेररिस्ट पावर्स थे, जो उसकी कंट्री के ऊपर कब्जा करे थे, जो ज़मीन उसके लिए थे, जो उनके ऊपर पेनल्टी पे करे थे, वो बोलता था कि वो उसका बदला लेगा, और भी दूसरे कंट्री से भी वो जाके वहाँ पर भी जो है ना जीत के वहाँ से भी पैसा लेके आएगा।
है, ऐसा नेता लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर के लोग वहाँ पर के लोग जो है ना ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ वर्साइल का शिकार थे, और फिर डिप्रेशन भी बहुत था वहाँ पर, यानी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। तो देश में तो कुछ था नहीं जहाँ जहाँ पर वो मेहनत करके बनाते, ठीक है। तो वो लोग को लग रहा था कि दूसरे देश से जो है ना कब्जा करके वहाँ पर के पैसा लूट लाट के जो है ना लेके आएंगे। तो लोगों को भी उसके ख़ासतौर पर जो नौजवान लोग थे जिसके पास जॉब नहीं था, बेरोज़गार लोग थे, ठीक है, वो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, और उसको लग रहा था कि जो है ना ये हमारे लिए कुछ करेंगे, और इसी के चलते उसने अपना लीडर चुन लिया उसको, हिटलर को, ठीक है। तो और हिटलर क्या करने लगा उसके बाद में अपने कंट्री के अंदर, ठीक है, वो टारगेट करने लगा भाई जो उसकी बात नहीं सुनते थे, ठीक है, या फिर वो जो मासूम लोग थे, ठीक है, जो माइनॉरिटी थी उस कंट्री के अंदर। जैसे हम लोग बात करेंगे ज्यूश, ठीक है, JEWS, जो ये ज्यूश होते हैं, ठीक है, ये आज जो है ना इजराइल के अंदर, कंट्री के अंदर इजराइल के नाम से भी जाने जाते हैं, यहूद के नाम से भी जाने जाते हैं लोग। तो इन लोगों के ऊपर जो है ना वो जुल्म करने लगा, ठीक है। ये लोग जो है ना वहाँ पर अपना जो कारोबार था, इन लोग के लैंडलॉर्ड्स थे ये, या फिर पैसों का जो है ना लेन देन का काम करते थे ये लोग उस टाइम पे वहाँ पर जर्मन के अंदर। तो ये वो लोगों को मारने लगा, ठीक है, वो लोगों को टारगेट करने लगा जर्मन के अंदर, ठीक है। और साथ में जिप्सीज बोल के और एक भी वहाँ पर ट्राइब थी, वो लोगों को भी जो है ना निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को, चाहे वो ज्यूश हो चाहे वो जिप्सीस हो, माइनॉरिटी वहाँ पर के, उनको मारने लगा, कत्ल कारागिरी करने लगा वहाँ पर कंट्री के अंदर, और उसको पूछने वाला कोई नहीं था। आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से जो है ना हिटलर पावर में आया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे स्लाइड बना के।